हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्जामिनेशन की, जो कि आपका 5 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी बच्चे जो 5 जून से एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा सेशन मैं लेके आया हूँ और स्टैटिस्टिक्स मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और जिसको हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। एक सवाल रेलवे में इस सेक्शन से पक्का आता है, और अगर आपने इस सेक्शन को पढ़ा भी हुआ है तो भी आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, और नहीं भी जिन्होंने पढ़ा, अगर वो सारे सवाल जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे कराने जा रहा हूँ अगर वो देख के जाएंगे तो निश्चित बात है कि इसी में से कोई सवाल आपको टकरा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। रेलवे एनटीपीसी 19/1/2021 का ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने इस सेशन में सम्मिलित किया है, क्योंकि निश्चित बात है कि रेलवे उसी टाइप से सवाल पूछता है, ठीक है ना। तो चलिए पहला सवाल ये देखते हैं। अच्छा, अगर मैं इस सेशन को करा रहा हूँ तो इतना मैं समझता हूँ कि आपको मीन, मोड, मीडियन, ये अभी मैं कोई फार्मूला डिस्कस नहीं करने जा रहा। जैसे जैसे सवाल होगा तो मैं डिस्कस करूंगा जितनी ज़रूरत होगी। तो अभी हमारा टारगेट है कि ये सारे सवाल को हम गो थ्रू हो जाएं एक बार, ठीक है ना। चलिए, जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठा पाएं कि सवाल मैं समझता हूं कि इन्हीं में से इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100% एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है तो फाइंड द एवरेज ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। ये आपके पास कुछ डेटा दिया गया है, इसका आपको मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करना। मोड से आप जानते होंगे, बहुलक इसको हिंदी में बोलते हैं। जो नंबर सबसे ज्यादा आपको डेटा में दिखाई दे वो मोड होता है, यानी बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला नंबर इस डेटा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो क्लियर दिखाई दे रहा है 17 इज द मोड। 17 जो है इसका मोड है, सबसे ज्यादा यही नंबर दिखाई दे रहा है। मोड कितना है इसका? 17, ठीक है। अब मीडियन निकालते हैं इसका, माध्यिका जिसको कहते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए जब आप किसी डेटा को मीडियन निकालते हो तो आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करते हो। आपने देखा होगा कि अगर आप क्या करते हो कि बस छोटा नंबर लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम में आप पहले इसको लिखते हैं, देन उसके बाद आप देखते हैं कि कितने नंबर हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इसको आरोही क्रम में मत लिखा कीजिए ऐसा डेटा को। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप यहां पे काउंट कीजिए नंबर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 इसके अंदर नंबर है। तो अगर संख्याओं की संख्या यहां पर 15 है, यानी एक ऑड नंबर है, तो आप क्या करते हैं 15 में 1 जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड लगा देते हैं। ये कितना आ जाता है? 8। ये 8th टर्म आता है। कौन सा? 8th टर्म, 8वां पद होता है इस सीक्वेंस का। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं तो जो 8वां पद होता है वो उसका मीडियन यानी माध्यिका होती है। तो आपको अब असेंडिंग ऑर्डर तो पता ही है, आप आरोही क्रम में जब आप पहले लिखेंगे फिर उसका 8वां पद देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर आप यहीं से देख सकते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है? 6, ये पहले नंबर पे आएगा। फिर क्या है? 8, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर 8 के बाद क्या है यहाँ पर? 12 है, तीसरे नंबर पे आएगा। फिर 13 चौथे नंबर पे आएगा। फिर चौथे नंबर पे फिर है आपके पास 16, ये 5वें नंबर पे आएगा। फिर 17 छठे नंबर पे आएगा, और ये वाला 17 18वें नंबर पे आएगा, और 7वें नंबर पे आएगा, और ये 8वें नंबर पे आएगा। निश्चित बात यह है कि जो 17 है वही इसका मीडियन रहेगा, क्योंकि ये जो है वो 8वें नंबर पे आने वाला टर्म है। तो मीडियन भी इसका 17 है। अच्छा, मोड भी 17 है और मीडियन भी 17 है, और इन दोनों का एवरेज चाहिए, यानी मीड और मोड का एवरेज चाहिए। तो 17 + 17/2 करने से बेहतर है कि दोनों नंबर एक जैसे ही हैं, तो इसका एवरेज भी 17 ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन हो गया ए करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो इन नंबर्स पे को आपको इसी तरह से डील करना जैसे मैंने आपको समझाया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी कि अगर मैं अपनी एप्लीकेशन पर एक ऑनलाइन बैच भी पढ़ाता हूं, और लाइव बैच वो रहता है। एक यूट्यूब पे मैंने अनाउंसमेंट भी किया था इसके बारे में, और तब से इस बैच को मैं कंटिन्यूसली रेगुलर एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जो बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं, और ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे ऑनलाइन बैच चलता है अपना, ठीक है ना। लाइव बैच चलता है, काफ़ी सारी क्लासेज उसकी हो चुकी हैं जब से मैंने अनाउंसमेंट उसका किया था अभी। और लाइव होने के बाद वो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेशन में हमेशा रहती हैं, तो आप उनको बाद में भी देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टेक अ नेगेटिव वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है?
तो आप इन टर्म से परिचित हैं क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मीन एंड स्क्यूनेस। ठीक है, मीन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक है, यानी प्रसरण या विचरण गुणांक का अंडर रूट अगर आप लेते हैं तो मानक विचलन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो अंडर रूट में से अगर कोई बाहर वैल्यू आप निकालेंगे, अंडर रूट का जो आउटपुट निकालेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कैसे होगा? तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना? ठीक, अच्छा, अब मीडियन की बात करें, कौन सा ऋणात्मक मान नहीं ले सकता? ठीक है, तो यही ऋणात्मक मान नहीं होगा भाई, क्लियर सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द आंसर, खत्म हो गई बात। यहां पर यही तो पूछा गया था निम्नलिखित में से, क्योंकि अंडर रूट के बाहर आपका कोई नंबर यहां पर जो आएगा आउटपुट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होता वो। ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला ये होता है अंडर रूट वेरिएंस, यानी अंडर रूट प्रसरण या विचरण गुणांक। इसके अलावा मीन को आप जानते हैं, माध्यिका को जानते हैं। इसमें एक नई टर्म दिख रहा हूं मैं, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस पे हालांकि रेलवे में कोई सवाल पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन स्क्यूनेस क्या चीज है, आइए थोड़ा सा इस पे मैं डिस्कस करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये टर्म इसके अंदर इसने डाल दिया तो आने वाले एग्जामिनेशन में इसके संबंधित कुछ ना कुछ वो पूछ सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस जरूर करूंगा स्क्यूनेस के ऊपर। तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा साइड में करता हूं। ठीक है सर, स्क्यूनेस का मतलब होता है जब आंकड़े आपको, स्क्यूनेस का मतलब होता है तिरछापन, यानी आंकड़े जब आपको दिए जाते हैं तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद एक ग्राफ बनता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं एक ग्राफ है सर, ठीक है, आपको कुछ डेटा दिया गया होगा, उसका आपने मीन, मोड, मीडियन आपने निकाला होगा, तो आपके पास अगर मीन, मोड और क्या होता है मीडियन, अगर ये तीनों टर्म इक्वल हैं, कैसे हैं? इक्वल हैं, एक जैसे हैं, तो ये आपका इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जहां पर मीन, मोड, मीडियन एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो स्क्यूनेस होती है, स्क्यूनेस का मतलब होता है तिरछापन, झुकाव कह सकते हैं इसको, झुकाव कह सकते हैं। तो जो ग्राफ आप बनाएंगे इसका झुकाव आप कहीं इसका झुकाव नहीं होगा, ये दोनों तरफ की वैल्यू को सिमेट्रिकली दिखाएगा। इस ये अगर मैं दिखाऊं तो मीन, मोड, मीडियन सब एक है, और इस तरह का जो ग्राफ होता है जहां मीन, मोड, मीडियन अगर आपको किसी डेटा का एक जैसा नजर आता है तो आप जो ग्राफ पे उसको प्लॉट करोगे तो इसी तरह से बनेगा, और इसका जो स्क्यूनेस होता है वो जीरो होता है, इसका जो स्क्यूनेस होता है वो जीरो होता है। ठीक है, एक और चीज यहां पर, अगर ग्राफ आपका इस तरह से बने, यानी तीनों चीज इक्वल हैं, मैंने बताया, तो ये स्क्यूनेस इसकी जीरो है। ठीक है, अगर ये ग्राफ आपका पॉजिटिव साइड में स्क्यू हो, यानी जो इसका जो झुकाव है वो पॉजिटिव साइड में हो, पॉजिटिव साइड्स में हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस कंडीशन में जो मीन है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद मीडियन होता है, उसके बाद मोड होता है। तो मीन, और ये मान लीजिए ये मीन है, ये मोड है, सॉरी मीडियन है, और ये यहां पे मान लीजिए मोड है। तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। अगर ये कंडीशन होती है तो जो स्क्यूनेस है इसकी तो क्या होगी, वो पॉजिटिव साइड में मूव करेगी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बनेगा, और ये पॉजिटिव साइड में इसकी जो टेल है वो जा रही है, तो इस तरह का ग्राफ होता है, वो उसको पॉजिटिव स्क्यूनेस वहाँ पे आप दिखाई देती है आपको। और एक और कंडीशन बनती है,
जहाँ पे जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, नेगेटिव साइड में स्क्यू होगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका मीन है वो सबसे कम होगा, उसके बाद मीडियन है और उसके बाद मोड है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। और नेगेटिव स्क्यूनेस बोलते हैं नेगेटिव साइड में मूव करेगा। यहां पर आपने देखा जो मीन है उससे बड़ा मीडियन है और उससे बड़ा आपका पास मोड है। ये कंडीशन होगी तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, ये नेगेटिव स्क्यूड होगा, ये कंडीशन होगी तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, ठीक है। और ये तीनों बराबर होंगे तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, ये इसकी जो स्क्यूनेस है वो जीरो होगी। इस बात को आप समझ पाए अच्छी तरह से। तो यहां पर मैंने ये तीन ग्राफ को इसलिए बता दिया क्योंकि जब ये टर्म यहां पर इसने पूछ लिया कि भाई ये कहां, ये वाला जो हाँ सॉरी ये इसी सवाल में था, इसमें स्क्यूनेस एक टर्म पूछा था, तो स्क्यूनेस से रिलेटेड आपको ये भी पूछ सकता है कि भाई नेगेटिव स्क्यूनेस कब होती है, पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होती है और स्क्यूनेस जीरो होती है तब क्या होता है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, जब ये बात चली रही तो इसका एक फार्मूला भी होता है, वो भी आप नोट कर लें स्क्यूनेस निकालने का। बराबर होता है 3 मीन माइनस मीडियन और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। ये स्क्यूनेस निकालने का एक फार्मूला है। इस फार्मूले को भी अपने दिमाग में रखें, ठीक है। हो सकता है कि डायरेक्ट एक फार्मूला पूछ ले या आपसे मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन देकर आपसे पूछ ले कि भाई स्क्यूनेस क्या है, ठीक है। आई थिंक ये बात जो स्क्यूनेस वाली है ये मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। ये मैंने इसलिए क्लियर किया कि ये सवाल अगर आपसे ये ऑप्शन में डाल दिया तो इससे रिलेटेड आने वाले एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ नया पूछ सकता है, तो वो इसी टाइप की कुछ बातें पूछेगा। इसके अलावा ये क्या चीज़ होती है भाई 3 माइनस मीन, अच्छा तो एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो मैंने ये बीच में एग्जाम्पल लिखा है कि यहाँ पर मीन मोड मीडियन इक्वल होते हैं। अच्छा, ये इक्वल कब होते हैं सर, एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि मैंने कुछ वैल्यू ले ली, जैसे कि मैंने कहा कि 2 2 और 2। अब मुझे बताओ कि इसका ये 3 बार लिखा है, इसका मीन क्या होगा। तो मीन इज द क्या होगा, इसका सभी को जोड़, ये सारे नंबर सेम है तो मीन भी इसका 2 होगा। अच्छा, मीडियन क्या होगा, मिडिल टर्म होगा क्योंकि 3 नंबर है, ठीक है ना। 3 + 1/2 यानी दूसरा टर्म मतलब 2। तो यहाँ पर मीडियन भी इसका 2 है और बहुलक यानी मोड भी इसका 2 है। तो तीनों चीज़ अगर बराबर हैं और तीनों चीज़ बराबर हैं तो इसका ये जीरो स्क्यूड इसका ग्राफ बनेगा। और स्क्यूनेस अगर आप निकालना चाहते हो तो आप मीन की जगह पर जैसे आप 2 लिखेंगे तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2 मीडियन भी 2 है तो 2 में से 2 गया 0 हो गया, तो स्क्यूनेस के आगे इसकी 0। पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों पर डिस्कस करते हैं। तीसरा नंबर सवाल ये आपसे पूछा गया है कि 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। 10 और 22 के बीच, अच्छा इस सवाल में क्या है कि भाई आपको ये जो अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर्स हैं 10 से लेकर 22 तक, वो आपको पता ही होंगे ही। तो 10 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 10 से बड़ा तो 11 है, फिर 13 है, 13 के बाद आपके पास 17 प्राइम नंबर है, फिर 19 है, फिर 20 21 22 ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। आप इन तीनों को जोड़ें और मीन निकालना, मीन्स होता है बेसिकली एवरेज होता है। तो आप सभी नंबर को जोड़ें और इसको 4 से डिवाइड लगा दें, यही काम करना था इसमें, ठीक है। हालांकि मैं इसमें एक और चीज़ देख पा रहा हूँ, इसका मीन जो है 15 आ जाएगा। आप कहोगे कैसे, इन सभी नंबर को जोड़ें, डेफिनेटली इसका जो टोटल है वो 60 होगा और 60/4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15। लेकिन मैं तो यहाँ पे कुछ और देख रहा हूँ, वो क्या है वो आप भी देखिए। यहाँ पर जैसे कि मुझे इसका एवरेज निकालना था, मुझे पता है यहाँ पर गैप कितना आएगा 2 का, यहाँ पे गैप कितने का 2 का, तो इन दोनों में जो गैप आएगा वो कितना आएगा 2 का ही आएगा। तो बीच वाला नंबर क्या बनेगा इनका, 15 बनेगा, ठीक है ना। और 15 क्या है, 15 जो है इनका जो है मीन बन गया भाई। 13 और 17 के बीच में जो नंबर है वो क्या आ जाएगा भाई, 13 से 2 बड़ा, 17 से 2 छोटा, तो क्या आएगा 15 ही आएगा, ठीक है। आप सभी को जोड़ के 60 आएगा और 60 को 4 से डिवाइड लगा के देख सकते थे, वो भी 15 आएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो आंसर क्या हो गया इसका 15,
अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित डेटा बिंदुओं का विचरण क्या है? इसमें पूछा गया वेरिएंस। अब वेरिएंस का फार्मूला फटाक से रिवाइज करें, वेरिएंस क्या होता है। तो वेरिएंस की अगर जब बात होती है तो वेरिएंस निकालने से पहले आपको निकालना चाहिए क्या? आपको निकालना चाहिए इसका डेविएशन क्या है, ठीक है। और डेविएशन का जो स्क्वायर करते हैं, देखिए मैं थोड़ी सी बात आपको बता ही देता हूँ। मैं कुछ फार्मूले बताने ही पड़ेंगे क्योंकि आगे बढ़ेंगे कैसे, मुझे क्या पता कि कितने लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सर पहले तो होता है मीन। मीन को बोलते हैं माध्य। ये माध्य कैसे निकलता है? तो माध्य का एक फार्मूला होता है कि भाई आप इस तरह से आप देखें कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन एफ आई, और आई बोल दिया जाता है आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और ये क्या है? मीन। यानी आपको किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी दी गई है, आप कहते हैं कि भाई x जो है x1 मान लीजिए f1 बार लिखा है, x2 जो नंबर है वो मान लीजिए f2 बार लिखा है, x3 जो नंबर है मान लीजिए f3 बार लिखा है, xn एक नंबर है मान लीजिए xn एक नंबर है वो मान लीजिए fn बार लिखा है। आपसे कहा गया कि इसका मीन निकालिए, तो आप क्या करेंगे? मीन मतलब होता है एवरेज, एवरेज मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई इसका टोटल कितना होगा? अगर x1 f1 बार लिखा है तो टोटल क्या हो जाएगा? x1 f1 प्लस इसका टोटल क्या हो जाएगा? f2 x2, और इसका टोटल क्या हो जाएगा? x3 f3, और इन सभी टोटल को आप जोड़ेंगे xn और fn और डिवाइड करेंगे आप जितने भी इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और उससे अगर आप डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास क्या आता है? मीन आता है। और यही चीज़ इस फॉर्मेशन में आपको लिख दी गई है। i बराबर 1 से लेकर n, यानी आपके पास इसी तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। f1 पहले i की जगह 1 लिखूंगा तो f1 x1 प्लस, क्योंकि सिग्मा है, सिग्मा का मतलब ये समेशन का साइन है, समेशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस करना। तो f2 x2 प्लस x3 f3 x3। तो ये लिखने का फार्मूला लिखने का एक तरीका है बेसिकली। तो आप जानते हैं कि करना क्या होता है इस तरह का। ये तो एवरेज निकालना आप सभी जानते हैं। तो मीन का मैंने ये एक फार्मूला के रूप में आपके सामने लिखा। फिर इसके बाद मीन के बाद इसके बाद चलता है आपके पास इसका डेविएशन। मीन को जनरली दिखाया जाता है x बार से, ठीक। तो डेविएशन क्या चीज होती है? इसको विचलन कहते हैं। विचलन से मतलब ये होता है कि इसका अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूँ तो x इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये जो चीज़ होती है मोड साइन के अंदर लिखी जाती है एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी मीन को मैंने माइनस किया और अपॉन में किया है। ये होता है विचलन निकालने का तरीका। यानी आप सबसे पहले आप मीन निकालेंगे और मीन से प्रत्येक नंबर का विचलन देखेंगे कितना कितना विचलन आ रहा है, और जितने भी संख्या है उससे भाग लगा। अभी हम सवाल करेंगे तो बहुत इजी लगेंगे, अभी आप इससे घबराइए मत फार्मूले से, लेकिन इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं फार्मूले, तो ये आपको पता भी होने चाहिए, ठीक है। कई बच्चे इसको देख के ये क्या लिख दिया है i बराबर 1 to n, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, इसको मैंने समझा दिया। i इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, फिर i इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, i इज इक्वल टू 3, और सभी नंबर का डेविएशन देखेंगे, विचलन देखेंगे मीन से, और जितने भी नंबर उससे डिवाइड लगा देंगे। तीसरा इसमें एक होता है वेरिएंस। वेरिएंस को बोलते हैं विचरण या प्रसरण। ठीक है। वेरिएंस मीन्स होता है कि अगर आप, फिर आपको क्या करना है, जैसे इसी फार्मूले को मैं लिखूं i इज इक्वल टू 1 to मैं गया n तक, और आप क्या करना है कि एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाई n करना है। यानी जो विचलन होता है आप उसका स्क्वायर करेंगे, बस इतना सा काम है, ठीक है। और आप डिवाइडेड बाई n, जितनी भी संख्याओं की संख्या है उससे आप डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा, विचरण आ जाएगा, ठीक है। और चौथा इसमें टर्म होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी प्रसरण गुणांक का
आपको क्या करना है, ये विचरण गुणांक प्रसरण गुणांक का क्या करना है, आपको वर्गमूल लेना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। मेनली ये जो चीज़ है ये आप नोट कर सकते हो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इसको आप नोट कर लो। ठीक, अब ये जो चीज़ मैंने बता दी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं वो सवाल करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या अपनी कॉपी पर लिख लेना, मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ अभी। इस सवाल पे आते हैं वापस, क्योंकि देखो थोड़ा सा रिवाइज मुझे लगता है करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब उनको स्टैटिक्स का कुछ भी नहीं पता। मैंने थोड़े से हिंट दे दिया, लेकिन वो फार्मूले देख के भी घबराओ नहीं आप। ठीक है, होता कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, एक जरा सी बात में समझ में आ जाएगी। क्या पूछा गया, निम्नलिखित फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा पॉइंट। आपको विचरण निकालना है, तो विचरण यानी आपको वेरिएंस निकालना हो। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं आप, सबसे पहले मीन निकालते हैं इसका, ठीक है ना, डेविएशन निकालते हैं बेसिकली। तो डेविएशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, और मीन निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे ये नंबर है आपके पास, ठीक है ना, गौर कीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में इसको लगा के समझाता हूँ। 5 6 फिर क्या है 7 फिर 9 फिर क्या है 12 और फिर क्या है 15। ये कुछ नंबर है। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, 6 नंबर हैं। तो 6 नंबर हैं और इनका मीन क्या होगा, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन मतलब x बार, ये आप निकालेंगे। तो मीन मतलब एवरेज होता है बेसिकली। और यहाँ पर कोई विशेष सीक्वेंस तो यहाँ पर नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो आप सभी नंबर को जोड़ दें। नंबर कितने हो रहे हैं, ये कितना हो गया, 15 और 12 27 और 9 36, 36 और 7 43 और 6 49 और 5 कितना हो गया 54, 54, और 54 में 1 2 3 4 5 6, 54 में आपने 6 से डिवाइड लगाया, तो 54 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स क्या हो गया 9। सो इसका जो मीन है वो 9 है, और 9 से आपको सबसे पहले निकालना है इसका डेविएशन, और डेविएशन का जब आप स्क्वायर करोगे तब आपके पास आएगा वेरिएंस। ये ऐसे लिखाया हुआ है सीक्वेंस में, आपके पास आपने लिखा होगा तो आप नोट कर सकते हो। तो 9 से आप पहला सबसे 9 से 6 का अंतर देखेंगे तो क्या आ रहा है, 9 और 6 में जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 3 का, तो आप 3 लिखेंगे। ठीक, 9 और 7 में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है 2 का, तो आप 2 लिखेंगे। 9 और 5 में अंतर आ रहा है 4 का, तो आप 4 लिखेंगे। 9 और 9 में अंतर आ रहा है 0 का, लिखें या ना लिखें, मैंने लिख दिया खैर 0। 9 और 12 में अंतर कितने का आ रहा है, तो 3 का, तो 3 लिखेंगे। 9 और 15 में अंतर आ रहा है आपके पास 6 का, तो आप 6 लिखेंगे। अच्छा, अगर मुझे विचलन चाहिए होता केवल, यानी डेविएशन चाहिए होता, तो मैं क्या करता है, जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, इस पूरे टोटल को 6 से डिवाइड लगा देता तो मेरे पास विचलन आ जाता, ठीक है ना। क्योंकि विचलन जब मैंने आपसे निकालने के लिए समझाया था, अभी फार्मूला लिखा था, तो उसमें मोड साइन होता है, तो मोड साइन नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए आप ये ना सोचें कि भाई 6 और 9 का अंतर भी आपने 3 लिखा और आगे फिर 12 और 9 का अंतर भी आपने 3 लिखा, ये पॉजिटिव 3 ही आएगा, चाहे इधर करें चाहे इधर करें, ठीक है। अब क्या करना है, इसका निकालना है आपको वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर करते हैं और जितने भी नंबर उसे आप डिवाइड लगा देते हैं। नंबर कितने हैं 6 हैं, तो 6 से डिवाइड लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो कितना आ रहा है 9 प्लस क्या आ रहा है 4 प्लस क्या आ रहा है 16 प्लस क्या आ रहा है 9 प्लस क्या आ रहा है 36 एंड डिवाइडेड बाई क्या करना है 6। जोड़ दीजिए सर, ये कितना हो गया 20 हो गया। 20 और 9 गुणा 4 और 2 6 54, ठीक है। 20 और 54 कितना हो गया 74 एंड 74 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना हो गया 37 बाई 2 कर सकते हैं, तो 37 बाई 3 कर सकते हैं, सॉरी 2 से काटा ना, तो 37 बाई 3। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब इस सवाल में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट की, समझाई, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको समय लगा समझाने में, लेकिन ये निश्चित बात है कि आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको वही सारी चीज़ें नज़र आएंगी और बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया उसको, फार्मूले को, ठीक है सर। तो बेसिक बात क्या है कि जब ये सवाल आपके सामने इस तरह से आएगा कि विचरण निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले, क्योंकि जब विचरण निकालने के लिए सीक्वेंस का कोई रोल नहीं होता कि जैसे मैंने एक सीक्वेंस लगाया आपके, तो इस सीक्वेंस का कोई रोल नहीं, मीडियन निकालने के लिए सीक्वेंस लगाना पड़ता है, ठीक है।
तो आप कैसे भी करके, जैसे ये डेटा दिया गया था, इनको फटाक से जोड़ लें। यहाँ पर जोड़ने के बाद आप सीधे सीधे इसको जोड़ने का जो भी तरीका है, भाई 27 और 9 कितना हो गया, 36 और 5 41 और 7 41 और 7 कितना हो गया, 48 और 6 क्या हो गया, 54। ये कितना हो गया, 54। और 54 को आप 6 से डिवाइड लगाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड लगाने पर वेरिएंस आपके पास जो मीन आ गया वो 9 आ गया। अब 9 से डिफरेंस देखें, पहला डिफरेंस 3 का आ रहा है, और 3 का आप सीधे सीधे स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर, क्योंकि आपको वेरिएंस चाहिए, विचलन नहीं चाहिए। 9 और 7 में अंतर 2 का वर्ग करेंगे, 9 और 5 में अंतर 4 का वर्ग करेंगे, 9 और 9 में अंतर 0, और फिर आगे चलेगा 12, 3 आ जाएगा, और 9 और 15 का अंतर क्या आएगा, 6 का वर्ग करेंगे, और डिवाइड लगा देंगे किससे, जितने भी नंबर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात समझे। तो थोड़ा सा तेजी में काम करना होता है आपको, तो तेजी में तो तब आएगा ना, आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा करके जाएंगे तब। ठीक है ना, तो बेसिक्स तो ठीक होंगे तभी तो आप तेज कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया कि इफ द वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यूज इज 0.64 देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में एक रिलेशन होता है, उस चीज को आप नोट करें। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अभी अभी हमने एक फार्मूला लिखाया था, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ये चीज है कि जो मानक विचलन है वो वर्गमूल लिया जाता है किसका, प्रसरण या विसरण का। तो प्रसरण कितना गया, 0.64। तो आप इसका बस 0.64 का अंडर रूट जब कर लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 0.8, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना, यही इस सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी करेक्ट हो गया। ठीक, सही है। अब जो मैंने अभी आपको फार्मूले लिखाए थे वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे। तो अब आपको सीक्वेंस, जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी उनका भी काम हो जाएगा, और जिन लोग पढ़ चुके हैं वो तो रिवाइज करें मेरे साथ सारे सवालों को। ठीक है ना, इफ द वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यूज इज, चलो ये बात समझ में आ गई, वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगला सवाल देखते हैं। द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। वेरिएंस यानी 20 प्रेक्षणों का जो प्रसरण है वो कितना है, 5 है। प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रसरण क्या होगा। ठीक है, 20 ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो कितना है सर, 5 है। वेरिएंस आपको दिया गया 5। अब कहा गया वेरिएंस से मतलब आप समझते हैं ना कि क्या किया जाता है, बेसिकली क्या किया जाता है, आप करते क्या हैं कि आपके पास आप प्रत्येक वैल्यू को आप मीन में से माइनस करते हैं तो आपके पास डेविएशन आता है। ठीक, और जब आप उसका स्क्वायर करते हैं, और ये समेशन मैंने लगा दिया साइन, समेशन मतलब स्क्वायर करके प्रत्येक वैल्यू को आप माइनस करके इसको मतलब डेविएशन निकाल के स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1 to n, और जो भी सम आता है उसको आप जितने भी नंबर होते हैं उससे डिवाइड लगाते हैं, जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी आती है उससे डिवाइड लगाते हैं, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है इसका वेरिएंस। ठीक है ना। ठीक, अब क्या किया कि पहले प्रसरण 5 था, ठीक है ना, पहले कोई वैल्यू रही होगी 20 ऑब्जर्वेशन का, उसका 5 था। अब प्रत्येक को आपने जब 2 से गुणा कर दिया तो सर आप मुझे बताओ, आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से गुणा होगा, और इस जब आप प्रत्येक नंबर को, जैसे कुछ नंबर का जो मीन है वो अगर वो कुछ मान लीजिए x है, और आप हर नंबर को 2 से गुणा करेंगे तो मीन में भी 2 से गुणा हो जाएगा, निश्चित बात है। तो आपके पास जो मीन है इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा। अब 2 और 2 इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा, 2 को आप कॉमन लोगे तो आपके पास ये जो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा 2 का। अब ये 2 इधर लेंगे तो कुछ इस प्रकार ये बन जाएगा x बटे n। ठीक है ना। तो अभी आपने देखा ये कितना, जो भी यहां पर आएगा, जो भी पहले था, पहले का मतलब ये वाली पोजीशन थी, इस पोजीशन पे आपका जो विचरण दिया गया था वो 5 दिया गया था, और जो 5 है उसमें 2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास जो नया आपके पास जो वेरिएंस आ जाएगा वो ये आ जाएगा, और यही आपका आंसर रहेगा। ये मैंने लिख के आपको समझाया, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको समझ लेना है कि भाई अगर आप प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर रहे हैं तो नया वेरिएंस में 2 का स्क्वायर यानी 4 से गुणा होगा। ठीक है, तो आपके पास 5 गुणा 2 का स्क्वायर से गुणा करना था, तो ये सीधे इस पर टिक लगाना था आपको। ये तो मैंने फार्मूला रूप में आपको समझाया है। ठीक है ना।
सही है सर? आप ऐसे ही तो करेंगे ना, 2 को आपने कॉमन ले लिया, कुछ डाउट अगर ना बने इसलिए मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ इस बात को। इस तरह से आएगा, ठीक है ना? सही है। बोला गया इफ द मीन इज 40 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अच्छा, ये क्या चीज होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? इस फार्मूले को भी आप लिख लें। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो उस सवाल में पूछा गया, अब ज्यादा फार्मूले नहीं है, यहां तक खत्म हो रही है बात, फिर बाकी बहुत सारी चीजें रिपीट होने लगेंगी, ठीक है ना? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? बेसिकली जो सीवी है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी जो प्रसरण है उसका गुणांक, प्रसरण गुणांक कहते हैं या विचरण गुणांक कहते हैं। ये क्या होता है? बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 होता है। इस तरीके से आपके पास ये प्रसरण गुणांक आ जाता है, ठीक है? अब आपके पास ये पता है तो आप सवाल का उत्तर दे देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सीवी कितना दिया गया यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर ये दिया गया 5, और आपके पास मीन क्या दिया गया है? तो मीन दिया गया 40 और इनटू 100 कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। काटिए 8 बार कट जाएगा, 100/8 का मतलब क्या हो गया? 12.5, ठीक है, परसेंटेज। तो ये मेरे पास आ जाएगा और ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, ठीक है? तो बेसिक आप बात समझे कि अगर आपको ये फार्मूला पता है तभी आप ये सवाल कर पाओगे, ठीक है? तो कुछ फार्मूले जो मैंने अभी लिखा है और कुछ मैं लिखाते चले जा रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ जितनी आवश्यकता है। तो ये पूरा सेशन जब आपका कंप्लीट होगा तो निश्चित बात है कि इसी तरह का सवाल आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ये बात पक्की है, ठीक? आइए देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है? नीचे 20 विद्यार्थियों द्वारा गणित में 30 में से प्राप्त अंक दिए गए हैं। 30 में से प्राप्त अंक मतलब ये कुछ 20 विद्यार्थी हैं, इनके कुछ 30 टोटल मार्क्स थे, इनमें से इनको मिले गए नंबर हैं। सवाल में पूछा गया डेटा का 2 इंटू मीडियन माइनस मोड, ये आपको फाइंड आउट करना है। कुल मिला के आपको इसका मीडियन और मोड दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक? अब आप मोड तो जानते हो क्या होता है? मोड सर क्या है? तो मोड आप कहेंगे सबसे ज्यादा दिखने वाला नंबर। तो सबसे ज्यादा दिखने वाला नंबर क्या है? दूर से देखते हैं इसको, 14 है सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, और 4 नंबर पे और कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा सर। तो 14 इसका क्या है? मोड है। मीडियन निकालना है आपको। मीडियन के लिए आपके पास क्लियर कहा गया 20 टर्म है, 20 लोगों का डेटा है। तो आप क्या करेंगे इसमें? 20 एक इवन नंबर है, ठीक है? जब आप इवन नंबर का मीडियन निकालते हैं तो आप क्या करेंगे? 20/2 करते हैं, तो यहां पर एक टर्म आता है, और 20/2 + 1 करेंगे तो यहां पर एक टर्म आएगा। उस जो भी टर्म आएगा उसकी वैल्यू रखकर आप 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? मीडियन आएगा, ठीक है सर? मीडियन आएगा, ठीक? तो 20/2 यानी 10th टर्म, और ये क्या हो गया? 10 + 1, 10 + 1 यानी 11th टर्म, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा? 10 + 11, 10th + 11th टर्म डिवाइडेड बाई 2। और 10वीं और 11वीं जगह की जगह पर आपके पास नंबर क्या आ रहा है, जरा उस बात को आप देखें। तो आप ये ऑलरेडी सीक्वेंस में लगाओ, नहीं सीक्वेंस में नहीं है भाई, छोटा बड़ा आगे पीछे है नंबर ये। तो एक तरीका होता है आरोही क्रम में इसको लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, और अगर ना लगाओ तो भी काम हो जाएगा। सबसे आपको पहुंचना है 10वें नंबर पर, तो आप आरोही क्रम में अपने आप पकड़ लें। सबसे छोटा नंबर क्या है? 7, पहला नंबर हो गया, फिर 9 है, दूसरा नंबर हो गया, फिर आपके पास 12 है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5वें की जगह 12 आएगा, और 12 कहीं नहीं है। फिर आएगा 13, छठा 13 हो गया, फिर 7वें नंबर पे 14, 15, 16, 8, 9, 10, 11। 10वें और 11वें नंबर की जगह पे भी आपके पास 14 और 14 ही आ रहे हैं। तो निश्चित बात है कि आप 14 नंबर 10वें नंबर पे आ रहे हैं, 11वें नंबर भी 14 है, तो 14 + 14 यानी 28/2 करेंगे तो 14 ही आएगा, ठीक है? तो आपके पास जो मीडियन है वो भी 14 हो गया। अब आप इस वैल्यू रख दें यहाँ पर, 2 इंटू मीडियन, मीडियन कितना है इसमें? 14, और माइनस बहुलक क्या है यानी मोड क्या है? 14। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 2 ×
14 यानी 28 में से 14 गया तो आंसर क्या हो गया 14। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ ए सर्टेन डेटा इज 4:5, आपसे बोला गया कि मीडियन और मोड, मीन और मीडियन का जो रेशियो है, मीन और मीडियन का रेशियो क्या दिया गया आपके पास, मीन और मीडियन का रेशियो दिया गया, मीन एंड मीडियन का रेशियो दिया गया। ये रेशियो क्या दिया गया, तो ये रेशियो दिया गया आपके पास 4:5, 4:5 ये रेशियो आपको दिया गया। तो इसके माध्य और बहुलक का अनुपात क्या है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, मीन मोड और मीडियन में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को मैं यहां लिख देता हूं। मोड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको मीन मोड मीडियन देने के बाद आपसे मीडियन और मीन देने के बाद मोड पूछ सकता है, मोड देने और मीडियन देने के बाद मीन पूछ सकता है। तो इस रिलेशन में आप वैल्यू रखिए, आप बाकी 2 चीज़ें दी जाएंगी, तीसरी चीज़ पूछ लेगी तो आप निकाल सकते हो। चलो आगे देखते हैं। इसमें आपको जस्ट आपको मीन दिया गया, मीडियन दिया गया, मोड निकालना है, तो इसी फार्मूले में वैल्यू डाल दो भाई। मोड क्या आ जाएगा इस जगह से, मीडियन की जगह पर मैं सीधे लिख दूं 5 माइनस 2, मीन की जगह पर लिख दिया 4। अभी कितना हो गया, 15 में से 8 गया तो क्या हो गया 7। मोड क्या है इसका 7। आपसे क्या पूछा गया है कि मीन और मोड का रेशियो, तो मीन और मोड का रेशियो पूछा गया था। क्या पूछा गया था, मीन और मोड का रेशियो। तो मीन कितना है 4 और मोड कितना निकाला हमने 7, और यही इसका आंसर है 4:7। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ये रिलेशन अभी एक और चीज अपनी कॉपी पे लिख लेना इसको, ठीक है ना। आगे देखते हैं 10वां नंबर सवाल। एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त कुछ अंक दिए गए हैं और आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। देखो ऐसे छोटे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आपसे कहा गया कि बहुलक क्या है, मोड है जो सबसे ज्यादा आ रहा है। सबसे ज्यादा इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है, मुझे तो 65 दिख रहा है 2 बार, तो क्या हो गया 65 इज द आंसर। तो 65 2 बार दिख रहा है तो यही आंसर है, यही बहुलक है, मोड है। ठीक है, तो 10 सवाल तक हमने किए और आगे देखते हैं। द सम ऑफ द डेविएशन अबाउट द मीन इज ऑलवेज, माध्य के बारे में विचलनों का योग सदैव क्या होता है। ये क्या चीज बोल रहा है, आपको समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि 1 3 5 7 और 9 ये कुछ नंबर हैं और मैं चाहता हूं आप इसका मीन निकालें। मीन क्या होता है, आप सभी नंबर को जोड़ सकते हैं और 5 से डिवाइड लगा सकते हैं। ठीक है, तो मीन मतलब माध्य, वो आप या सिंपल भाषा में बोलें तो औसत। औसत भी एक ही, मीन और औसत एक ही तो बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है कि 5 इसका क्या आ जाएगा आपके पास, मीन आ जाएगा। ठीक, मीन 5 है और 5 से अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितना कम है तो आप बोलेंगे ये सर 4 कम है। 5 से ये कितना, इसका जो डेविएशन है, जो विचलन है वो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 2 कम है। ये कितना है, ये 0 है। और ये कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। और ये कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। ठीक है सर, अब इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास जो विचलन की वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, विचलनों का माध्य के बारे में, यानी सम ऑफ द डेविएशन अबाउट द मीन इज ऑलवेज। सम ऑफ द मतलब जो डेविएशन आया है, जो विचलन आया है मीन से जो डेविएशन का मतलब विचलन, तो मीन से ये संख्या कितने कितने विचलन करके आ रही है, यानी कितने विचलित हो रही है संख्या, ऐसे समझ सकते हैं आप।
तो ये 4 कम है, ये 2 ज़्यादा है और ये 2 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। तो बेसिकली अगर मैं इन सब का इसका सबका सम करूँगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव का, तो ऑलवेज हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। आप -4 और या किसी भी नंबर का एवरेज निकालते हैं तो उससे कुछ संख्याएं कम होती हैं और उससे कुछ संख्याएं ज़्यादा होती हैं। तो जो आप जितना ज़्यादा और कम है अगर आप उसको जोड़ेंगे ना तो सम ऑलवेज 0 आता है उसका, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये समझाने वाली बात थी, तो एक एग्जाम्पल से समझाया, नहीं तो आप सीधे इसको कह सकते थे 0। चलिए आगे देखते हैं। बारह नंबर सवाल। एक आवृत्ति वितरण में एक वर्ग का मध्यमान 12 है। इन अ फ्रीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 12, इट विड्थ इज 6, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज, ये क्या चीज पूछ रहा है आप, ठीक है। क्लास क्या चीज होती है, क्लास क्या चीज होती है। अगर मैं आपसे कहूं एक क्लास है मेरे पास 0 to 20, फिर 20 to 30, आपने इस तरह का देखा होगा कि भाई 10 से 20 तक लोग हैं, 6 7 हैं, 20 से 30 तक लोग 5 हैं, ठीक है। ऐसा आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा। तो इसी चीज को बोलते हैं क्लास, ठीक है ना। ठीक, अब ये एक पूरी क्लास है, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इस चीज को बोलते हैं अपर लिमिट। निश्चित बात है समझ में वैसे ही आ रही होगी जो अपर लिमिट। और ये क्या बोला जाता है, पूरा क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, ठीक है ना। अब आपको इस तरह का एक वर्ग दिया गया है, एक आवृत्ति वितरण में एक वर्ग का मध्यमान दिया गया है 12। मध्यमान कैसे निकलता है, अगर मैं 10 और 20 का मध्यमान कहूं तो इन दोनों को जोड़ के मैं आधा करूंगा तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह की एक वैल्यू दी गई उसमें 12, और बोला गया इसकी चौड़ाई, चौड़ाई मतलब विथ, क्लास की जो विथ है वो कितनी है। तो विथ कितनी है इसकी सर, 10 और 20 का जो अंतर आएगा वो विथ कितनी है, तो आप कहेंगे इसमें 10 का डिफरेंस है, तो ये इसकी विथ हो गई, ठीक। तो इस तरह का कुछ आपको डेटा दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है इस तरह का सवाल। तो अगर मैं इस पूरी बात को आपको समझा पाया हूं तो आपको ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, तो बोला गया एक वर्ग का एक क्लास इंटरवल है सर, इसके इधर की वैल्यू नहीं पता मुझे, इधर की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मिड वैल्यू इसकी जरूर पता है 12 है। और बोला गया इसकी चौड़ाई 6 है, चौड़ाई इसकी 6 है, ठीक है ना। अब 6 है तो निश्चित बात है 3 इधर, इससे ये 3 ये कम होगी और 3 ये ज़्यादा होगी, ठीक। तो 12 में से 3 अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 15, और 3 अगर मैं घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 9। अब आप देख सकते हैं 9 और 15 की जो विथ है वो 6 बन गए जो कि सवाल में दिया गया था, और 9 और 15 को अगर मैं जोड़ के आधा करूंगा तो 9 और 15 कितना हो गया आपके पास 24, 24 का आधा करूंगा तो 12, ये मेरी मिड वैल्यू बन गई। तो अब इसमें पूछा गया है कि निचली लिमिट क्या है, तो क्या है 9, तो ये इसका आंसर है, ठीक है ना। आई होप पूरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल लिख सकते हो। तो वर्ग अंतराल पे एक और सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास 90 to 120 एंड 120 to 150 क्या क्या कक्षा के अंकों का जोड़ क्या है। तो क्लास मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, जैसे आपसे ही कहा जाए कि 90 to 120 दिखा है, फिर क्या लिखा है 120 to 150 दिखा है, ठीक है। आप इसका मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालने के लिए और इसका मिड वैल्यू निकालेंगे और दोनों मिड वैल्यू को जोड़ देंगे, ठीक है ना, बस वही क्लास मार्क्स है। तो आप 120 और 90 इनका टोटल करेंगे तो इसकी जो मिड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसका जो मिड वैल्यू मीन्स क्लास मार्क्स ही बोल सकते हैं हम उसको। तो आप कहेंगे 120 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 210, और 210 का आप हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 105, और यहाँ पे कितना था 120 से लेकर कितना था 150 था, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 270, और 270 को आप 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 135। अब आप फाइनली इन दोनों को जोड़ दें, कितना आएगा 0, कैरी करेंगे 1, कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ गया।
तो कितना आ जाएगा 240, और ये सवाल का ऑप्शन का आंसर है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहिए, ये क्लास मार्क्स की बात हो रही है, इसमें जिस तरह के सवाल पूछा गया कि क्लास मार्क्स क्या होंगे, सम ऑफ द क्लास मार्क्स क्या होंगे, तो ये क्लास मार्क्स जो है इसका है, ये इसका है, और दोनों का सम क्या है वो आपसे पूछा गया था, तो 240 आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये इस तरह का सवाल को करने का तरीका होता है। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपने जो इसको जोड़ के आधा करके, इसको जोड़ के आधा करके क्लास मार्क्स निकाला इसका और दोनों को जोड़ा तो आपके पास आंसर आ गया, ये बात ठीक है। लेकिन ये आंसर आपको ऐसे भी दिख सकता था, कैसे, इस 90 को, इसके जो लिमिट है, लोअर लिमिट यहाँ पे 90 है और यहाँ कितना है 150, अगर आप 90 और 150 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 240। आप ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा करेंगे कब, जब आपको केवल 2 क्लास दी गई, तीसरी क्लास दी जाएगी तो ये काम करने पे गलती हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, तो ये काम किया जा सकता था यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, चलिए सर जल्दी जल्दी कर दीजिए, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी आपकी और वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट होकर आएंगी। यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक क्या होगा। अभी हमने समझा कि भाई मानक विचरण गुणांक यानी वेरिएंस आपसे पूछ रहा है, विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ रहा है, तो ये कैसे निकलता है, आप पता है आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन आप मीन करते हैं और इनटू 100 करते हैं, तो इस तरह से आंसर आता है आपका। ये 5 बार कट गया और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20%, 20% इज द आंसर। तो ऑप्शन बी करेक्ट, ये करेक्ट। अभी एक सवाल किया भी था ऐसे हमने, ठीक है ना। आगे देखें 15, the mean of A B C D and E F is 36, the mean of B C D B D F is 28। आपसे बोला गया आपके पास नंबर क्या थे, A B C D E F, इसका जो मीन था वो कितना था 36 था। ठीक, फिर आपके पास जो नंबर है इसमें B D और F का जो मीन है वो क्या है आपके पास 28 है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द मीन ऑफ ए सी डी, ए सी और ई। ठीक, इसका मीन आपसे पूछा गया। ये कुछ उसी तरह का सवाल हो गया कि 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो 36 है, इनमें से 3 संख्याओं का एवरेज 28 है, बाकी की बचे 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ठीक है ना, तो उसको निकालने का तरीका ये भी है कि भाई 6 संख्याओं को 36 इंटू आप 6 कर सकते हो और 28 इंटू आप 3 कर सकते हो। इसमें से इसको जो भी टोटल आएगा घटाएंगे, तो आप जो भी टोटल आएगा इन दोनों को घटाने के बाद भाई जो वैल्यू ये आएगी फिर इसकी वैल्यू ये आएगी, इन दोनों में से जो अंतर आएगा उस अंतर को आप 3 से डिवाइड लगा देंगे तो इन 3 संख्याओं का मीन है ना औसत आ जाएगा। ये तरीका आप जानते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना होता इसको। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके समय खराब नहीं करना। तो 6 संख्याओं का एवरेज कितना है 36। इनमें से आप ये 3 संख्याएं आपको आप हटा देते हो। भाई ये पहले तो बी डी एफ इसमें शामिल थे, अब इन तीनों को आप हटाते हो इस ग्रुप में से। पहले तो बी डी एफ इस ग्रुप में शामिल थे, तब इनका एवरेज 36 था। अब इन 3 नंबर को जब हटाओगे तो 3 नंबर तो 28 वाले हैं, यानी हल्के नंबर हैं। अगर ये हटेंगे तो बाकी का एवरेज बढ़ाएंगे ये। ठीक है ना, तो आपके पास जो इन 3 संख्याओं का एवरेज आएगा वो कितना आएगा, ये कितना बढ़ा रहे हैं एवरेज। तो आप इन दोनों का गैप देखेंगे तो गैप कितने का आ रहा है, आपके पास 8 का आ रहा है। ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति 8 का एवरेज बढ़ा देगा, तो 28 और व्यक्ति कितने थे 3 थे, इतना एवरेज बढ़ेगा और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाकी के 3 लोगों में। तो डिवाइड लगा देंगे 3 से, तो 3 से 3 काट देंगे आप, 36 और 8 कितना जोड़ेंगे तो कितना आ गया 44, और यही सवाल का आंसर है 44 इज द आंसर। ठीक है, ये भी एक डेविएशन का एक तरीका है। तो मल्टीप्लाई एवरेज वाला तरीका है, इसको आप टोटल करके मत किया कीजिए, इस तरह से सोचिए। 15 नंबर सवाल, 16 नंबर। अब ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से 25 छात्रों का वजन दिया गया, सबसे अधिक देखे जाने वाला नंबर क्या है। यानी आपको इस नंबर का मोड पूछ रहा है, वो बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा कर रहा है ये बताने की, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। आप देख लीजिए सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका सवाल का उत्तर आप खुद ही बताना। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर कर रहा है, इसमें क्या क्या फार्मूला है, इसको देखना ही पड़ेगा, देख के बताना है। ठीक है,
इसमें क्या पूछ रहा है कि सबसे भारी वजन वाला कौन सा छात्र है, तो सबसे भारी वजन वाला छात्र इसमें से कौन सा दिख रहा है, ऐसा सवाल भी पूछा गया है आपसे। तो सबसे हैवीएस्ट स्टूडेंट क्या है 25 में, तो 59 वाला है, तुरंत इस पर टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, इसी तरह का एक और सवाल पूछा गया इसी डेटा के साथ। बोला गया कि इसी तरह का डेटा दिया गया है, जैसे पहले सवाल में दिया गया था, विकल्पों में से दी गई जानकारी सबसे कम बार कौन सा आता है। भाई सबसे कम बार कौन सा आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट, इसको आप देखकर, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसको बस देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है और टिक लगाना है। ठीक है, तो बताइए कौन सबसे कम बार कौन सा आ रहा है, खुद ही देखिएगा इसको। ठीक है ना, मैं तो ये सारे सवाल इसलिए आपके सामने दिखा रहा हूं तो आपको पता लगे कि सवाल ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ अलग है क्या? हाँ, इसको जरा समझ लेते हैं, डेटा की सीमा क्या है। यानी यहां पे क्या पूछ रहा है, परास पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो सर सबसे छोटा नंबर इस पूरे डेटा में क्या है, अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है 51, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या निकाले, रेंज। तो रेंज निकालने के लिए सबसे छोटा और बड़ा नंबर पे गौर करें। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 59, ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 9, और 9 ही इसकी रेंज है। ऑप्शन क्या हो गया, सी। ठीक है, तो कभी इस तरह का डेटा दिए, सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर देखिए, दोनों का डिफरेंस देखिए, वही आपकी रेंज है। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या बोलता है कि ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आपसे कहा गया कि मीन इस पूरे डेटा का कितना दिया गया, 11 इसका मीन है, और आपसे पूछा कि इस के की जगह पर क्या आएगा। तो ज़्यादातर बच्चे इसको कैसे करने लगते हैं कि भाई मीन निकालना है, यानी इन सभी नंबर को मैं जोड़ूंगा, यानी 11 + 19 + 5 + 10 + के और +13 + 12, इन सभी नंबर का टोटल आप ऊपर लिखेंगे, बटे में जितनी संख्या है उसे डिवाइड लगाएंगे और बराबर में आप लिखेंगे 11 और वहाँ से के को निकालेंगे। एक तो तरीका ये है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा करके समय थोड़ा सा ज़्यादा लगा रहे हैं, कम लगाना चाहिए। कैसे लगाएंगे कि भाई एवरेज जो मीडियन है वो, सॉरी मीन है वो क्या है 11, तो मैं 11 से इसका डेविएशन चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा कि भाई मैंने आपके सामने यहाँ पर के की जगह पर 11, मतलब के की जगह पर मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मीन 11 दिया गया। अब 11 से मुझे ये पता है, जो मीन इसका 11 बोल रहा है, तो 11 से एक बात कंफर्म है कि इसका जो भी इन सभी नंबर का जो डेविएशन होगा, उसका जो सम होगा वो 0 होना चाहिए। जो भी इसका विचलन होगा उसका जो सम होगा वो 0 होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव साइड दोनों मिलाकर। तो 11 से ये कितना कम है, हम डेविएशन की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, ये 0 कम है, मतलब, और 19 कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा ये प्लस का 8 ज़्यादा है। ये 5 कितना ज़्यादा है, कम है, सॉरी ज़्यादा तो नहीं है, तो 6 कम है। 10 कितना कम है, तो 1 कम है। के की बारे में तो पता ही नहीं क्या है ये, ठीक है। 13 कितना ज़्यादा कि 1 कम है, इसको देखते हैं तो 2 ज़्यादा है। 12 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 8 कितना कम है, 3 कम है। 15 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और 14 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। इन सभी का जो सम है ना सर, प्लस के 0 होना चाहिए, ठीक। अब 0 करने के लिए आप सम सामान्य तरीके से यहाँ देखें कि -3 और +3 निकट गया, 0 हो गया। इसका टोटल मुझे देखना, तो टोटली मैं देख रहा हूँ 4 और 2 6, और ये माइनस का 6 ये कट गया, ठीक है। आपके सामने माइनस का 1 और प्लस का 1 ये कट गया। आपके पास 8 + के आया, क्या आया, 8 + के आया, ठीक है। उस के की जगह पर क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये निश्चित बात है कि के जो है, ये जो 8 है, और के की जगह पर यदि मैं इसकी जगह पर के की वैल्यू ये पूछ रहा है, तो के की जगह पर यदि नंबर 3 होता, समझना जरा, यदि नंबर 3 होता तो ये 11 से कितना कम होता, तो माइनस का 8 कम होता। तो 8 कम होता, ये माइनस का 8 आ जाता, प्लस का 8 आ जाता, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता, और 0 ही तो हमको करना था। तो के = क्या आ गया, 3, ठीक है, सही है सर। के = क्या आ गया, 3। कहने का मतलब मेरे पास प्लस का 8 बचा था, और मुझे के की जगह पर क्या नंबर लिखना है कि सम इसका 0 हो जाए। तो एवरेज क्या था इसका, 11। तो 11 से ये नंबर अगर मैं इस के की जगह पर 3 डालता हूं, तो मैं कहूंगा ये कितना कम है, इसका डेविएशन क्या है, तो आप कहेंगे -8 है। तो -8 और फाइनली प्लस का 8, ये पूरा का सम 0 बना देगा। तो के = क्या होना चाहिए, 3, ठीक है ना, 3, ठीक। आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपके अच्छी तरह से, है ना। आगे देखते हैं 21 नंबर।
क्या बोला, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 12.58। आपको ये जो पी है इसमें बीच में मिसिंग है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और आपको मीन इसका दिया गया है कितना, 12.58। तो आप मीन निकालने, देखो 5 जो है ये 2 बार आया है, 8 जो है 5 बार आ रहा है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये नंबर है। 10 जो है 8 बार आ रहा है, 12 जो है 22 बार आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं आपको पूरा स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको पूरा डिटेल में इस चीज़ को समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें क्या हैं। अभी हम कोई रिवीजन टाइप ये कर रहे हैं, जिससे आपके पास सारे फार्मूले भी रिवाइज हो जाएं, और जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा उसको भी बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएं, जिससे एक सवाल उसका कंफर्म हो जाए, ठीक है ना। तो यही मैं सोच यही रहा हूँ कि भाई आपका एक सवाल जो है वो कंफर्म हो जाना चाहिए इस पूरे सेशन में से। तो वो निश्चित बात है, मुझे लगता होगा कि इन्हीं टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई x जो है ये 5 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो मीन निकालने के लिए आप क्या करते हो, 5 2 बार आ रहा है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 10 कर दिया। 8 जो है 5 बार आ रहा है, इसका टोटल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 जो है 8 बार आ रहा है, इसका टोटल क्या हो जाएगा, 10 गुणा 8 80 हो जाएगा। और सेम एज 12 गुणा 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास 12 गुणा 20 करने पर 240 और 24 264 आ जाएगा, 264। आप p इंटू 7 करेंगे, ये आपको पता नहीं, इसलिए आप p इंटू 7 यानी 7p लिख सकते हैं इसको। प्लस आप 20 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय, सॉरी अब एक और टर्म रह गया, 25 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 50। ये सभी नंबर को जोड़ेंगे और जितने भी नंबर हैं यानी टोटल जिसकी फ्रिक्वेंसी है वो 2 + 5 कितना आ रहा है, इसको साथ साथ जोड़िए। ये कितना हो गया, 2 और 5 7, और ये हो गया 30 37 और 7, ये आपके पास हो गया 44 44 एंड 6, ये हो गया 50। डिवाइड लगाया आपने 50 से, और आपके पास ऐसा करने पर मीन आता है, और मीन की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो दी गई 12.58। और यहाँ से इस पी की वैल्यू को आप निकालेंगे, ठीक है सर। निकालिए सर, सॉल्व कीजिए इसको, जोड़िए घटाइए, तो कितना आ जाएगा, ये 50 और 80 130 और यहाँ पर भी 130 कितना हो गया, 260 और 264 को जोड़ेंगे, 260 कितना हो गया, 200 ये 500 आपके पास 520 और 520 और 4 कितना हो गया, 524। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 524, ठीक है। और 50 का उधर गुणा भी करा दीजिए, प्लस 7p है, तो 50 का 50 का इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 5 का 8 से गुणा करने पर 80, 5 का 5 से गुणा करने पर 25 और आपके पास 4 आया था तो क्या हो गया, 29। 5 का 2 से गुणा करने पर 10 और 2 12, और 5 का 1 से गुणा करने पर 5 और 1 6, और 1 अंक बाद दशमलव। ये 524 इसमें जाके घटा दें, क्या आ जाएगा, 107, ठीक है ना, सॉरी 105। तो 7p की जो वैल्यू है वो 105 है। ये काटिए इसको, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार जाएगा और फिर जाएगा 5 बार 15। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 15। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल जो इनका जो सम है, फ्रीक्वेंसी इनटू जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करके मेरे पास टोटल आता है, और टोटल को मैं टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड लगा देता हूँ, मेरे पास मीन आता है, और मीन की वैल्यू मुझे गिवन थी, यहाँ से मुझे पी फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। डेविएशन वाला तरीका भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ये सा मुझे लगता है कि ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। तो आप बेसिक तरीके से इसको कैलकुलेट करें तो ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब जिस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको खुद ही करने के लिए बोलूँगा, खुद करें आप, और बाकी का सवाल जो अलग टाइप है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 22वां नंबर सवाल आपसे सामने है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है यदि आंकड़ों की माध्यिका 19 है। अब इसका जो मीडियन है वो आपके पास 19 है, और आपसे क्या पूछा गया कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। मीडियन क्या होता है सर? मिड टर्म होता है। मैं देखूंगा टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8, ठीक है ना। अब 8th टर्म है तो मैं क्या करूंगा, 8/2 करता हूं और 8 + 2/1 करता हूं। ये मेरे पास क्या क्या नंबर आ रहा है और इसका आधा करूंगा तो मेरे पास मीडियन आएगा, ठीक है ना। ये दोनों नंबर की जगह पर नंबर क्या आएंगे, तो आप कहेंगे कि भाई 8/2 यानी चौथा नंबर, और चौथे से एक ज़्यादा अर्थात पांचवा नंबर। तो चौथा और पांचवें नंबर को आप जोड़ के आधा करेंगे, क्या करेंगे, 4th एंड 5th नंबर को जोड़ के आप आधा करेंगे तो आपके पास मीडियन आएगा। तो 4th नंबर की जगह पर इसमें नंबर क्या आएगा। अच्छा, ये ऑलरेडी सेट है, बोला गया कि आरोही क्रम है, नहीं तो आपको आरोही क्रम लिखना पड़ता, ठीक है। और अगर ये नहीं बोलेगा तो आप कैसे पता लगाएंगे x कम है या ज़्यादा है। तो ये ऑलरेडी बोल दिया कि असेंडिंग ऑर्डर है। तो आपको क्या करना है, चौथा और पांचवा टर्म देख लेना। तो चौथा नंबर ये है और पांचवा नंबर ये, तो आप इन दोनों को जोड़ के x + 4 और x + 8 इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे सर, हाफ करेंगे, 2 करेंगे, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास आएगा मीडियन। और मीडियन की वैल्यू सर इसमें दी गई है 19। अब यहाँ से इस x को वैल्यू निकाल लें आप, है ना। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का इधर गुणा करेंगे 38 हो जाएगा। 2x बराबर क्या आ जाएगा, 38, और 38 में से 4 और 8 12 घटाएंगे जाके तो आपके पास क्या आ जाएगा, 26। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 13। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ठीक है सर। आगे बढ़ सकते हैं, 22 नंबर सवाल हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सर, 23 नंबर सवाल। x प्रेक्षणों का अंकगणितीय माध्य m दिया गया है। यदि दो प्रेक्षण 0 और m जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, नया माध्य क्या होगा। देखो, x प्रेक्षणों का द अर्थमेटिक मीन ऑफ x ऑब्जर्वेशन इज m, तो इनका जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, xm, ठीक है। अब इसमें 0 और आपने m और जोड़ दिया, तो 0 और m को आप जोड़ दें, इसमें जोड़ दिया आपने तो ये टोटल हो गया। 0 और m जोड़ने के बाद का टोटल आ गया आपके पास, ये टोटल, ठीक है ना। अब इस टोटल को आप डिवाइड लगाएंगे, जितने भी गिवन नंबर्स हैं, जितने भी संख्याओं की संख्या है वो कितनी है भाई। आपसे पहले बोला, आपने बोला था पहले x संख्याएं हैं और आपने 2 संख्याएं और जोड़ दी, तो आप 2 से डिवाइड लगाएंगे और इस तरह से आपके पास नया मीन आ जाएगा। और वही आपसे पूछा गया, तो न्यू मीन ये आ गया आपके सामने। सिंप्लीफाई करो इसको, m इसमें से कॉमन ले लो ऊपर वाले नंबर में से, आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर x दिखेगा और यहाँ पर 1 दिखेगा और नीचे क्या दिखेगा, x + 2, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना भाई। 0 सम में कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन 0 एक नंबर है, इसलिए पहले 2 संख्याएं और जोड़ी गई तो पहले एक संख्याएं थी और 0 भी एक संख्या है, तो उसको काउंटिंग संख्याओं की संख्या में तो काउंट होगा। सम में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता 0 में, लेकिन संख्याओं की संख्या में, इसलिए x + 2 से डिवाइड लगाया। और जस्ट ऊपर क्या हुआ, xm में 0 ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, xm में m जोड़ा, ठीक है। कुल मिला के नंबर संख्याओं की संख्या बटे या आपके पास टोटल संख्याओं की संख्या से आपको डिवाइड लगाना होता था टोटल में, वही हमने किया। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल। ये सवाल सर आप लोग खुद कर सकते हैं, अभी बताई गई बात है, ठीक है ना। जल्दी से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कर दें मेरे साथ। कितना होगा, मुझे निकालना क्या है, k की वैल्यू माध्य दिया गया 15, गुणा करते हैं इसका, ठीक है। ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया 10 के, ये कितना आ गया आपके पास 90, 15 × 6, ये कितना आ गया आपके पास 200 और ये कितना आ गया आपके पास 125। और डिवाइड आप लगाएंगे, कितने नंबर हैं, 6 और 6 12 और 10 22 और 5 27 से डिवाइड लगाएंगे और आपके पास जो एवरेज है इसका, वो यानी मीन है, वो 15 दिया गया। यहाँ से इस k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो अपने आप कीजिएगा इस सवाल को, अभी बताया गया है इस तरह का क्वेश्चन। आगे के सवाल ले लेते हैं। ये भी सवाल आपका होमवर्क है, आप खुद कीजिए, ठीक है। होमवर्क क्या बोलेंगे इसको, वीडियो को साथ साथ आप सिंप्लीफाई कर दें इसको, क्या 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 इसका आंसर है, ठीक है। और बताइए कमेंट बॉक्स में इसका 25वें नंबर सवाल का क्या आंसर।
24 नंबर सवाल का आंसर जो मैं छोड़ता जाऊं उसका आंसर। ठीक, आगे देखिए 26 नंबर सवाल। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मापदंड कितना है, मानदंड कितना है 40%। उपस्थित हुए 9 छात्रों में से 4 अनुत्तीर्ण हो गए और शेष 80%। अच्छा, इसमें क्या बोला गया कि भाई आपके पास कुछ 9 लोग हैं, 9 लोग हैं, तो 1 2 3 4, इन चारों के नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता है ये फेल है। एक, क्योंकि जब मैं डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो मैं फेल वाले स्टूडेंट्स का डेटा पहले लिखूंगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा का लिखूंगा। तो फिर मुझसे मैंने ये कहा कि भाई इसके बाद क्या नंबर आएगा 52% वाला, फिर क्या आएगा 55% वाला, फिर क्या आएगा आपके पास 66% वाला, और फिर क्या आएगा आपके पास 80% वाला, और फिर क्या आएगा आपके पास 81% वाला। ये 9 लोगों के परसेंटेज हैं किसी परीक्षा के। ठीक है, और पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं 40, तो ये सभी जो पास होने वाले हैं वो 40% से ऊपर लेके आ रहे हैं। तो पूछा गया कि माध्यिका क्या है इसकी, तो ये टर्म कितने हैं सर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो उसका मीडियन कौन से टर्म पे होगा, तो 9 + 1/2 करेंगे, यानी 5वें नंबर पे होगा। 5th टर्म पे क्या होगा, इसका मीन रहेगा, है ना। तो 5th टर्म में मीन रहेगा, तो 1 2 3 4 5 ये इसका मीन है, यही मीन है, तो यही इसका आंसर है, तो 52। ठीक है ना। अब रेलवे एनटीपीसी में सवाल पूछा गया, ये सवाल इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा, सेम क्वेश्चन आपका जो एमपी के एग्जामिनेशन में पूछा गया, मध्य प्रदेश के जो पटवारी वगैरह एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी ये सवाल पूछा गया इस टाइप से। ठीक है, ग्रुप डी रेलवे उसमें भी पूछा गया सवाल। ठीक है, तो आसान सवाल है, कुछ है नहीं, लेकिन पहली बार अगर आपने इसको देखा है तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए सवालों की संख्या जो है मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ, अलग अलग तरीके के सवाल। आप हर टाइप के क्वेश्चन को एक बार देख लें, आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। 1 नंबर जो मैंने कहा था वो आपको मिल जाएगा इस एग्जामिनेशन में, एक सवाल आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। द मीडियन ऑफ द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और आपसे ये कुछ डेटा दिया गया और ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया, मीडियन इसका बोला गया मीडियन 16 है, मीडियन 16 है, लेकिन यहाँ पे माध्य लिखा है, ये माध्यिका है एक्चुअल में। ठीक है ना, मीडियन 16 है, और x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या है, तो x ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको काउंट करना है, जिस नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है। तो आपको करना मीडियन निकालने के लिए, तो आप कहेंगे 8/2 करते हैं, एक टर्म आता है, और इससे एक टर्म जस्ट ज़्यादा होता है, तो 8/2 + 1 करते हैं, और जो भी इन जगह पे नंबर आते हैं उसको 2 से डिवाइड लगा देते हैं, तो आपके पास मीडियन आ जाता है। ठीक, तो आपको जैसे ये देखना कि 8/2 किया, सोचना है 8/2 किया, क्या आ गया 4, 4 से एक नंबर ज्यादा क्या हो गया 5, तो चौथे और 5वें नंबर पे जो नंबर आएगा उन दोनों नंबर को जोड़ के आप 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास मीडियन की वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो चौथा नंबर क्या है इसमें, 1 2 3 4 ये है, और 5वां नंबर क्या है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे, दोनों को आप जोड़ेंगे और लगाएंगे 2 से डिवाइड, और इस तरह से आपके पास मीडियन आएगा, जिसकी वैल्यू मुझे दी गई है 16। y से y कट जाएगा, 2x/2 करेंगे तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो x बराबर क्या आपको दिखेगा 16, और यही सवाल का आंसर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में पूछा गया कि मीडियन पूछा गया, और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार ऐसे ही सवाल बहुत देखे होंगे आपने रेलवे के एग्जामिनेशन में। से पूछता हूँ कि भाई मीडियन, आपको मीन मोड बताइए, मीडियन बताइए, या आपके पास मीन बताइए, इसमें क्या पूछ रहा है मीडियन। ठीक, तो मीडियन के लिए आप क्या, अब तो समझ गए होंगे तरीका क्या है, भाई जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, तो इसका जो मीडियन रहेगा वो कहाँ रहेगा, 9 + 1/2, यानी आपके पास रहेगा ये जो 5वें नंबर पे मीडियन रहेगा। ठीक है ना। तो 5वां नंबर पे कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा उसको देखना है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर तो इसमें दिया नहीं गया है, तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा देखें, सबसे छोटा नंबर रहेगा 3, पहले नंबर पे 3 आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा 4, तीसरे नंबर पे भी 4 है, चौथे नंबर पे 5 है, और आपके पास 5वें नंबर पे क्या आएगा 6। तो यही आपका क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। ठीक है ना, यही आपका क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। अगला सवाल देखें, बोला गया इफ द मीन इज इक्वल टू, क्या दिया गया, मीन इज इक्वल टू दिया गया 3 × मीडियन
मोड अपॉन में पी, अपॉन में पी। ये पूछ रहा है पी की जगह पे क्या होगा। बेसिकली सवाल पता है क्या है, ये सवाल है मीड मोड और मीडियन के रिलेशन पर। हम सभी ये जानते हैं कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, अब इसी चीज को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। वो पूछ रहा है मीन बराबर, तो मीन बराबर क्या हो जाएगा, तो मीन को आप इधर ले जाएं और मोड को इधर ले जाएं, आपको दिखाई देगा 2 इंटू मीन बराबर क्या दिखाएगा, 3 मीडियन माइनस क्या दिखाई देगा, मोड। ठीक है सर, अब 2 को नीचे जगह लगा दे जाके, तो मीन इज इक्वल टू क्या नजर आएगा, आपको दिखाई देगा 3 मीडियन माइनस मोड, और अपॉन में क्या नजर आएगा, 2। ठीक है, अब इसकी तुलना जब इससे करेंगे आप, 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन पी नजर आ रहा है, 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2 नजर आ रहा है, तो ऑन कंपैरिजन वी गेट p इज इक्वल टू 2। तुलना करने पर हमको p की जगह पर 2 नजर आ रहा है, तो p बराबर क्या है, 2। तो फॉर्मूला बेसिकली यही है, इसको तोड़ मोड़ के ऐसे दे दिया गया, पूछेगा p की वैल्यू क्या। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता है, तो आप इसको सोच सकते हैं कि क्या रहेगा p की जगह पे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 30वां नंबर सवाल। अब ये बोला गया है कि ये एक सेट है जिसमें कुछ नंबर आपको दिए गए हैं, और 2 इंटू मीन प्लस 2 इंटू मोड माइनस 8 इंटू मीडियन आपसे पूछ रहा है। बेसिकली आपको मीन मोड मीडियन सबको पता निकालना है इस जगह से, और आपको इस फार्मूले के अंदर रख देना, और उसका जो आंसर आएगा उस पर टिक लगाना है। तो इसमें मीन मोड मीडियन क्या है बताइए सर। तो इसमें जो मीन है वो क्या है, मोड क्या है, और मीडियन क्या है, तीनों चीज बताइए क्या है। मीन क्या है, आप सभी नंबर को जोड़ेंगे और जितने भी नंबर उससे डिवाइड लगाएंगे, तो बेसिकली ये नंबर क्या है, अगर मैं सबको जोड़ूं, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अगर मैं कहूं कि सभी का जोड़ क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। आप सभी नंबर, छोटे नंबर इनको जोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 16 और 9, 16 और 9 कितना हो गया, 25, 25 और 25 और ये 5 कितना हो गया, 30। और 30 को जितने भी नंबर हैं उससे डिवाइड लगाइए, तो 30 नंबर कितने हैं सर, 4 और 3 7 और 2 8 9 और 1 10 10। तो इसका जो मीन है वो कितना आ गया, 3। ठीक है, मीन क्या आ गया, 3। ठीक भाई, सबका सम कितना आ गया, 30, और नंबर कितने हैं, 10। तो 30/10 किया तो मीन यानी औसत आ जाता है, तो ये मीन की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अच्छा, अब इसमें कहा गया कि मोड क्या है, तो सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर क्या है, 4, तो मोड क्या है इसका, 4। अब इसका मीडियन क्या है, तो मीडियन क्या होगा, तो आपके पास 1 2 3 नंबर कितने थे, 10, तो 10वें का ये क्या हुआ भाई, हाँ, तो 10वें स्थान पर 10 है और मीडियन चाहिए। नंबर कितने हैं, 10। 10 का मतलब क्या हो गया, 10/2 करूंगा, 10 एक इवन नंबर है, 10/2 करूंगा कितना आएगा हमारे पास, 5, और 5 के आगे क्या होगा, 6, यानी 5वें और 6वें नंबर को जोड़ के आधा करना है, आपके पास मीडियन आएगा। तो 5वें नंबर की जगह पर नंबर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक, और 6ठे नंबर की जगह क्या आ रहा है, 6, सॉरी ये भी 3 आ रहा है, तो 3 और 3 को जोड़ के आधा करने पर 3 ही आएगा, यानी मीडियन क्या रहेगा इसका, 3। अब जस्ट आपको क्या रखना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, 4 इंटू मीन। तो 4 इंटू मीन कितना है आपके पास, 3, प्लस करना है 2 इंटू मोड की जगह पे क्या है, 4, माइनस करना है 8 इंटू मीडियन की जगह पे क्या है, 3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो 12 प्लस 8 और माइनस क्या हो गया, 24। ये नेगेटिव 4 आ रहा है भाई, 20 में से 4 गया, 24 गया, तो माइनस का 4 रहेगा, और ये इसका आंसर है। ठीक है ना,
चलिए अगले सवाल में मीन और मीडियन का टोटल आपसे पूछा गया है, तो आप इसका मीन और मीडियन निकालिए। अब तो आप समझ गए होंगे मीन और मीडियन कैसे निकालना है, और दोनों को जोड़ करना है, वो आप कर सकते हैं। अगले सवाल में फिर देखो, इस तरह के मैंने कहा कि ये सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, मीन मोड मीडियन वाले, ठीक है। तो इन आंकड़ों के साथ आपको मीन निकालना है, मोड निकालना है, और आपको इसका मीडियन निकालना है। तीनों का आपको जोड़ निकालना है, ठीक है। निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए कि बता दूं मैं एक सवाल आपको, ये सेम क्वेश्चन ये था और सेम क्वेश्चन ये था, दोनों सवाल आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। आगे कुछ नई चीज़ दिखती है तो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो वही करा दें। जैसे ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कहता है 3 संख्याओं को माध्य दिया गया है आपके पास 32, इसमें डेटा सेट की सीमा 28 है, जबकि 2 छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 8। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। द मीन ऑफ द 3 नंबर इज 32, ठीक है। आपसे बोला गया 3 नंबर है सर, जिनका जो मीन है वो कितना है 32 है, और इस डेटा सेट की सीमा, द रेंज ऑफ द सेट इज 28। रेंज ऑफ द सेट कितना है, पूरी जो लिमिट है इसकी 28 है। 28 मीन्स क्या है, सबसे छोटा और सबसे बड़े नंबर का जो डिफरेंस है वो 28 है, क्योंकि इसी को बोलते हैं डेटा लिमिट, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, देखो सबसे छोटी संख्या मैंने मान ली सर x है, ठीक है, और इससे बड़ी संख्या x + 8 होगी, ठीक। ये दो संख्याएं होंगी, छोटी संख्या जिनका डिफरेंस क्या है 8 है। फिर इससे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्योंकि डेटा लिमिट इसमें 28 है, तो सबसे छोटी संख्या अगर x है तो सबसे बड़ी संख्या x + 28 होगी। ये 3 संख्याएं हो गई जिनका एवरेज कितना दिया गया था, मीन क्या दिया गया था 32, तो इनका टोटल क्या होगा 32 इंटू मैं 3 कर दूंगा, क्योंकि 3 नंबर है तो 96 हो जाएगा, और यहां से इस x को निकाल लूंगा। 3x बराबर क्या होगा 8 और 28 कितना हो जाएगा, 36 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 60, है ना। 36 को उसमें से माइनस करूंगा, 96 - 36 तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। x = क्या आ गया 20। पूछा क्या गया आपसे, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या सर ये थी x + 28, फिर ये, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x + 28, तो x की जगह 20 है और 28 इसमें जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 48, और यही आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। तो बोला गया था, इस पर दोबारा रिपीट करते हैं, 3 संख्याओं का माध्य दिया गया 32, तो 3 संख्याओं को टोटल क्या हो गया 96। डेटा सेट की जो सीमा है यानी रेंज है वो कितनी है 28, ठीक है। तो मैंने कहा कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या का जो डिफरेंस है वो 28 होगा सब, और बोला गया जो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 8 है। तो 3 संख्याएं, तो 2 संख्याएं होंगी जो इससे छोटी होंगी, तो पहले सबसे छोटी संख्या को x कह दिया, उससे एक बड़ी संख्या x + 8 कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस ही 8 आएगा, और रेंज इसमें 28 दी गई, जिसको मैंने x कहा तो इसको मुझे 28 कहना पड़ेगा। तो ये 3 संख्या को टोटल 96 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और मैंने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो आपको क्लियर तरीके से आपको आंसर नज़र आ रहा है। कितना आ रहा है कि इसमें, ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरह का कोई सवाल आए तो कर सकते हैं अब आसान तरीके से, है ना। इस सवाल को देखें 34 नंबर क्वेश्चन। बोला गया द मीन वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 विद n विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कुछ नंबर हैं सर 1 2 3 4 और ये कहाँ तक है n तक, ये x नंबर, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 1 2 3 4 कहाँ तक n तक, ये फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। अब इसका चाहिए आपको मीन चाहिए, ठीक है ना, माध्य चाहिए। तो आप सभी जानते हैं fx करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 आ जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा, इसको मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, और ये मैंने 4 × 4 किया तो ये 4 का स्क्वायर कर दिया, और इस तरह से लास्ट नंबर हो जाएगा n का स्क्वायर। आप इस पर भी 1 भी स्क्वायर लगा सकते हो। तो ये इन सभी नंबर का टोटल हो गया, यानी fx आ गया, और इसको डिवाइड लगाएंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। अब टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या आ रही है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + और यहाँ तक कहाँ तक है n तक। अब आप इस चीज़ को जब देखेंगे यही इस तरीके से इसका मीन आएगा, और जब आप इसको देख रहे हैं तो ये पूरा जो नंबर है ऊपर वाला ये क्या है,
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ क्या होता है। अब इसको वो फार्मूला लगाइए, उसका जोड़ आपके सामने आ जाता है, जो क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस तरह से ऊपर वाली संख्याओं का टोटल आ जाता है। और नीचे क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग है, तो इसका जो टोटल होता है वो क्या होता है n प्लस 1 अपॉन करते हैं 2 का, यही करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें कि n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2n प्लस 1 बाई 3। सो ऑप्शन कौन सा है इसमें, 2n प्लस 1 बाई 3 आएगा, और 3 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आएगा तो 3 ही, तो ऑप्शन में स्प्रिंट होगा, ये आप 3 करें, यहां पर डी रहेगा आंसर, ठीक है ना। इसका जो सम है इन सभी नंबर का वो क्या होता है, प्राकृत संख्या n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। और नीचे क्या आ गया, ये n तक संख्याएं थी, तो इनका n संख्याओं का जोड़ क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 से निकलता है, ठीक है। तो n प्लस 1 से n प्लस n कट गया, n से n कट गया, 2 से ये 6 कटेगा 3 बार, तो यही आंसर रहेगा। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लेकिन 3 यहाँ में प्रिंट था, तो आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 35 नंबर। क्या बोला गया, ए और बी का माध्य दिया गया 350, ठीक है, और आपसे पूछा गया ए और बी का अनुपात दिया गया बी में। आसान सी बात है कि मीन आपको दिया गया है ए और बी का 350 350, ठीक है, और ए और बी का जो रेशियो दिया गया है, अच्छा दो संख्याओं का जो मीन है अगर वो 350 है तो उनका टोटल क्या हो जाएगा, 350 गुणा 2 700, और रेशियो क्या दिया गया है, दो संख्याओं का जो टोटल है वो 700 है, और दो संख्याओं को जो रेशियो दिया गया है क्या दिया गया है, 2:5, यानी ए और बी का जो रेशियो है वो 2:5 है, और ए और बी का जो टोटल है वो आपके पास 700 है। क्लियर बात। मैं पूछूं आपसे कि ए कितना है और बी कितना है, तो इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। आप कहेंगे 7 यूनिट की वैल्यू 700, 7 यूनिट 700, तो 1 यूनिट 100, तो 2 यूनिट 200, तो ए की वैल्यू है 200, और 5 यूनिट 500, तो बी की वैल्यू है 500। पूछा क्या गया है बी माइनस ए, यानी 500 माइनस 200, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 300। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो 35 क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व किए, ठीक है, लगभग यही सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन्हीं में से, इसी टाइप के, ठीक। और इन सभी बातों को अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं तो आपका जो सांख्यिकी वाला स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है उससे एक क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको ये सेशन लिया कि जिन बच्चों ने पहले कभी ये पढ़ा भी नहीं हो वो भी एक बार पढ़ेंगे, पूरी बात को समझेंगे, तो आप आसानी से एक सवाल इसमें सही कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बस बाकी बात इसको बेसिक से और एडवांस लेवल को पढ़ाने की है, तो भाई वो तो पूरा एक सेशन में नहीं होता है कंप्लीट, उसके लिए जो क्लासेस होती हैं तो कभी मैं इस पर रेगुलर करके पूरी क्लासेस इस पर डाल दूंगा स्टैटिक्स की, ठीक है ना। तो आपको बहुत पूरे सीक्वेंस में मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ाने को होती हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने आपके सामने जो रेलवे एनटीपीसी को टारगेट करते हुए सवालों पर डिस्कस किया। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।